अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं हसनैन ख़ान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहा हूं। अगर मेहमान वगैरह आ जाएं या साइड डिश के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं। चपली कबाब भी हमने ट्राई किए हुए हैं, चिकन कबाब भी, लेकिन इस तरह के कबाब आपने आज तक कभी नहीं बनाए होंगे। लेकिन एक बार आप ट्राई करें इस तरह के कबाब तो यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो ब्रेस्ट पीस लिया है। पहले इसको लंबाई में काट लेंगे। लंबाई में भी जो हम कटिंग करेंगे वो छोटी करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। जितने छोटे पीस होंगे उतना ही ये बेहतरीन बनेगा। चिकन के बाद हम धनिया ले लेंगे और इसे भी बारीक काट कर रख देंगे। इसको कब यूज़ करना है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे, जिसके लिए हम डालेंगे 2 अंडे। जितनी हमारे पास चिकन होगी इस हिसाब से ही तमाम चीज़ें हमने डालनी हैं। 2 खाने के चम्मच मायोनीज़ डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। कुटी लाल मिर्च स्पाइसी करने के लिए है। अगर आप स्पाइसी नहीं करना चाहते तो लाल मिर्च स्किप कर दें। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। धनिया डालने से इसकी लुक बहुत खूबसूरत आएगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक अंडे और मायोनीज अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो 100 ग्राम इसमें चीज़ डालेंगे। आपके पास मोज़रेला, चेडर जो भी चीज़ हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही जूसी ये कबाब बनेंगे। आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी इतने ही जायकेदार ये कबाब बनेंगे। अब फ्राइज़ बनाने के लिए आलू काट लेंगे। जिस तरह हम फ्राइज़ की कटिंग करते हैं इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने ले लेना है एक बाउल। इसमें आलू डाल देने हैं। आलू डालने के बाद इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। इससे आलू में जितना भी स्ट्रेच होता है वो निकल जाता है और आपके फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसे 10 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम चिकन के कबाब फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। जिस तरह कबाब बनाने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं इसके लिए भी इतना ऑयल यूज़ होगा। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा और कम कर देना है। फिर इसमें चम्मच या हाथ से चिकन का मिक्सचर डालेंगे और हल्का सा फैलाकर इससे कबाब की शेप देंगे। साइड इसकी बिल्कुल गोल नहीं बनेगी। जैसे चपली कबाब की साइड होती है वैसे ये भी होगी। अब एक साइड से लो फ्लेम पर 8 मिनट तक पकाना है। फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी 8 मिनट तक पकाना है। क्योंकि इसमें चिकन है तो चिकन को हमने अंदर तक अच्छे से पकाना है। जब दोनों साइड पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही करके तमाम चिकन के कबाब बना लेंगे। आलू को 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है। एक साफ़ सुथरे कपड़े को बिछा लेंगे और आलू पानी से निकाल कर इस पर फैला देंगे और कपड़े से इन्हें अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद पैन में ऑयल डालेंगे। गर्म होने पर इसमें आलू डाल देंगे। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। फ्राइज़ और चिकन कबाब हमारे रेडी हैं। अब इन्हें सर्व कैसे करना है कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगें। फ्राइज़ में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक साइड पर फ्राइज़ रखेंगे। थोड़ा सा खूबसूरती के लिए धनिया गार्निश करेंगे। केचप या कोई भी सॉस रखें और चिकन कबाब रख देंगे और इस पर हल्का सा धनिया गार्निश कर देंगे। बहुत ही जूसी और मज़ेदार से ये कबाब रेडी हुए हैं। एक बार आप बनाएंगे यकीनन आप बार बार इन्हें बनाएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। हसनैन खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।